ने प्रश्न किया कि भगवान कहाँ है, ये मैं जानना चाहता हूं। ध्यान देना भाई बहन। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, भगवान कहाँ है, भगवान क्या करता है, ये मैं जानना चाहता हूं। और मेरे इस प्रश्न का जो उत्तर दे दे वही केवल मेरे सामने आए, अन्यथा कोई और ना आए। पूरे नगर में ढिंढोरा पिट गया कि राजा ने कहा है कि भगवान कहाँ है और भगवान क्या करता है। ये इस प्रश्न का कोई उत्तर दे सके, राजा उसको धनवान बना देगा। लेकिन अगर राजा की संतुष्टि उसके उत्तर से नहीं हुई तो उसको सूली पर भी चढ़ा देगा। ये ध्यान रखना। पूरे नगर में किसी में बड़े बड़े वेदांती ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि महाराज वहां पर बैठे, लेकिन कोई भी इस बात का उत्तर देने को तैयार नहीं हुआ। बोले अगर राजा के सामने, अगर राजा की संतुष्टि नहीं हुई, क्या समझे, राजा की संतुष्टि नहीं हुई तो राजा तो सूली पर चढ़ा देगा। ऐसा रिस्क ही क्यों ले, है ना, जो जान पर बनाए, जिसमें जीवन ही चला जाए। महाराज बात घूमते 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 एक वैश्या के पास पहुंची। उस वैश्या ने कहा, राजा को मैं उत्तर देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी भी शर्त है, जैसा मैं कहूंगी राजा को वैसा ही करना पड़ेगा। जैसा मैं कहूं वैसे ही राजा को करना पड़ेगा। राजा के पास संदेश पहुंचा कि वैश्या आपके प्रश्न का उत्तर देने को लालायित है, तैयार है बिल्कुल, लेकिन वो भी कहती है राजा को मेरी भी कुछ बातें हैं वो माननी पड़ेंगी। राजा कहता है मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं, उसे दरबार में पेश किया जाए। दरबार लगा। दरबार लगा। वैश्या आई। जैसे ही वह आई, ना तो राजा को प्रणाम किया। राजा इस बात को भी सहन कर गया, कोई बात नहीं, हमें आज ये उत्तर देने आई है, आज इसकी सब गलतियां माफ है। और अगर ये उत्तर नहीं दे पाई तो उस समय हम बताएंगे कि सजा कैसे दी जाती है। राजा कहने लगे कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, तुमने हमारी चुनौती को स्वीकार किया है। बोले हाँ महाराज, ये हिमाकत, ये गलती, ये किसी प्रकार का आप दुस्साहस समझ लीजिए, या आपके कही आज्ञा के अनुसार मैं चेष्टा कर रही हूं तुम्हारे सामने कुछ बताने की। बोले मुझे बातों में मत घुमाओ, जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दो। कहने लगी महाराज मेरी भी कुछ शर्तें। बोले हाँ हमने मान ली, जो तुम कहोगे हम करने को तैयार हैं, बताओ। जो तुम कहो वो हम करने को तैयार हैं। आदेश। कहने लगी महाराज सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आदेश देने वाली आपको होती कौन हूं? मैं तो एक दासी हूं, निवेदन कर सकती हूं। राजा बोले ठीक है, जो भी कहना है कहो, लेकिन महाराज मैं आपको जो आपका उत्तर है वो तभी दे सकती हूं जब आप मेरे स्थान पर हो और मैं आपके स्थान पर हूं, तब बात बन सकती है।
राजा बोले मुझे तो उत्तर जानना है, मेरे मन में तो उत्कंठा है, भगवान क्या कर सकता है, भगवान कहाँ है? हा? राजा बोले ठीक है, ये शर्त हमारी हमको स्वीकार है जो तुमने कहा, हम तुम्हारे स्थान पर आते हैं और तुम हमारे स्थान पर आओ। जैसे ही राजा खड़ा होकर के चला, इधर से वह वैश्या उठ करके चली और इधर वैश्या के स्थान पर राजा बैठा और राजा के स्थान पर वैश्या बैठ गई। महाराज जाकर बोले महाराज कुछ समझ आ रहा है? बोले कहना क्या चाहती हो? बोले मेरा ईश्वर हर एक प्राणी में, समस्त संसार में विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना है। हरि कहाँ नहीं है, परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन वो कर क्या सकता है? पहले तो उसका कर्म दिखाती हूं कि वो क्या कर सकता है। देखो अभी कुछ क्षण पहले तुम राजा थे और अब मैं राजा हूं, तुम एक दास हो। क्योंकि राजा कौन? जो गद्दी पर बैठा हो वही तो राजा होगा। राजा कौन? जो गद्दी पर बैठा हो। इस समय गद्दी पर कौन है महाराज? कहने लगी कि गद्दी पर तो तुम बैठी हो। बोल तुम नहीं, सम्मान के साथ बात करो, वरना अभी काल कोठरी में डलवा दिया जाएगा। राजा सक पका गया, मेरा घर, मेरा दरबार, मेरा महल, और आज राजा ये बन बैठी। तो आज उसने सिखाया कि मेरा ईश्वर क्या कर सकता है, क्षण में राजा और राजा से रंग बना सकता है। यदि ये सामर्थ्य है तो मेरे गोविंद में है और किसी के अंदर नहीं है। ये यदि सामर्थ्य है तो मेरे ईश्वर में है। और हे राजन, आपको भगवान देखना है, मैं बताती हूं भगवान कहाँ है। जो असहाय हो, जिसके पास कोई सुख सुविधा ना हो, जो दर दर का भिखारी बना घूम रहा हो, उसकी सहायता कर देना। उसी दिन एहसास हो जाएगा कि भगवान कहाँ है, क्योंकि उसके मुख से निकली हुई आशीष, आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनंत गुना बनकर के फल के रूप में बरसात करेगा महाराज।